जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने का समाचार आपने सुना होगा। चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में लिथियम की सबसे बड़ी खदान मिली है। लिथियम का प्रयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार समेत कई उपकरणों में होता है। आप समझ सकते हैं कि भविष्य में भारत के विकास के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हर किसी को विश्वास है कि हमारी सरकार लिथियम के इस भंडार की सुरक्षा करेगी और ये किसी अन्य देश के हाथ नहीं लगेगा। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको थोरियम की कहानी जाननी चाहिए। थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए होता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत विश्व के सबसे बड़े थोरियम उत्पादक देश हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्र इसका भंडार है। यहाँ की रेत में इल्मेनाइट और मोनेजाइट नाम के खनिज पाए जाते हैं जिनसे थोरियम निकाला जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व का लगभग 1/3 थोरियम भारत में है। लगभग 70 वर्ष पहले महानतम वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने थोरियम को भारत के भविष्य का परमाणु ईंधन बताया था। वर्ष 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले तक थोरियम आधारित फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी यानी एफबीटी में भारत विश्व में अग्रणी था। इस समय अनुमान जताया जाता था कि 10 वर्ष के अंदर कम से कम 1 गीगावाट का थोरियम आधारित रिएक्टर तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन तभी मनमोहन सिंह सरकार ने रहस्यमय ढंग से थोरियम प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये एक तरह से अलिखित और अघोषित नीति थी। अभी तक जो परमाणु रिएक्टर हैं, उनमें यूरेनियम का प्रयोग होता है। भारत में यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है और इसे विदेशों से मंगाना पड़ता है। एक ओर थोरियम प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल से लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक के समुद्री तटों पर अवैध खनन और तस्करी तेज हो गई। वर्ष 2007 में मनमोहन सरकार ने इल्मेनाइट को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया। इसके बाद तो मानो लूट ही मच गई। ये बहुमूल्य खनिज तस्करी के माध्यम से विदेशों में भेजा जाने लगा। आरोप है कि सबसे ज्यादा थोरियम चीन पहुंचाया गया। इसके अनुसार जितना थोरियम भारत से बाहर पहुंचाया गया, उसका मूल्य 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस दावे को गलत बताती हैं। हालांकि अधिकांश में ये माना गया है कि तमिलनाडु के रास्ते भारी मात्रा में थोरियम की तस्करी हुई। हो सकता है कि यह मात्रा कुछ कम अधिक हो। भारत से चोरी के दम पर चीन आज थोरियम टेक्नोलॉजी का अग्रणी देश बन चुका है। वो थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर यानी एमएसआर भी विकसित कर रहा है। दूसरी तरफ भारत में वर्ष 2004 से 2014 तक ये प्रोजेक्ट ठप रहा। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद इसे दोबारा आरंभ किया गया। अब जाकर तमिलनाडु के कलपक्कम में पहला थोरियम आधारित रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। थोरियम घोटाले का ये विषय 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी उछला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब देश में लिथियम का भंडार मिला है, तो भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आश्चर्य नहीं कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पर्यावरण रक्षा के नाम पर नौटंकी आरंभ हो जाए। हो सकता है कि लिथियम के उत्खनन पर रोक लगवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी आरंभ हो जाए। ऐसी देश विरोधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हमारी न्यायपालिका सदैव उत्सुक रहती है। एक नागरिक के रूप में हमें सजग रहना होगा ताकि थोरियम वाला हाल लिथियम का भी ना हो जाए।